नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन के अंदर जो घमासान मच रहा है और जो एक दुविधा सा स्थिति पैदा हो रही है, यह कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन महाराष्ट्र से अच्छी खबर नहीं है। पहली बार एकनाथ शिंदे और एनसीपी ने यह कहा कि हम गठबंधन तोड़ देंगे। सारा मामला मात्र 17 सीटों पर चुनाव को लेकर के है। 17 सीटों के चुनाव पर देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के अपने 2 सहयोगी दलों में मात्र 5 सीटें देना चाहते हैं और 12 सीटों पर भाजपा खुद लड़ना चाहती है। यह भाजपा की नई बात नहीं है। अपने सहयोगियों को मौके के हिसाब से झटका देना बखूबी जानती है, जिसे धोखा करके, और यह सदैव करते रहती। इन आदतों से बाज आती नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे भी कोई दूध के धुले नहीं है और ना ही एनसीपी दूध की धुली है। यह भी धोखा दे के अपने सगे को निकले हैं लोग। लेकिन अब एकनाथ शिंदे और एनसीपी ने एक साथ कहा है कि हम साथ छोड़ देंगे अगर एक समानता नहीं बनाई गई गठबंधन की। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर इसलिए लड़ना चाहती है चुनाव, क्योंकि 12 सीटें जीत करके वो अपना पूर्ण बहुमत पूरा करना चाहती है महाराष्ट्र के अंदर। तो फिर शिंदे और एनसीपी के नखरे झेलने नहीं पड़ेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे और एनसीपी अड़ंगा डाल दिए कि ऐसा नहीं चलेगा। 5-5 सीटें देनी पड़ेगी और 7 सीटों पर आप चुनाव लड़। ऐसा करने के लिए भाजपा बिल्कुल तैयार नहीं है। तो एनसीपी और एकनाथ शिंदे ने यह कहा कि हम गठबंधन छोड़ देंगे। अब आगे क्या होता है? अगर एनसीपी और शिंदे गठबंधन तोड़ते हैं, तो फिर एकनाथ शिंदे के पास 54 एमएलए और 7 सांसद हैं और एनसीपी के पास 41 एमएलए और 1 सांसद है। ऐसे में 95 एमएलए और 8 सांसद हो जाएंगे। 17 सीटों पर अकेले चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र जीत तो सकती है, क्योंकि उसके पास चुनाव आयोग, लेकिन वह 8 सांसद नरेंद्र मोदी के लिए बड़े संकट हो जाएंगे केंद्र के सत्ता के लिए। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे का फैसला क्या होता है? इतनी हिम्मत क्या दिखा पाएंगे एकनाथ शिंदे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन एनडीए में जो घमासान है, अब यह कहा जा रहा है कि मोदी का 100% जाना तय है। अब 8 सांसदों का साथ उनका क्या इंडिया गठबंधन को मिलेगा, या फिर सिर्फ यह एक ख्याली पुलाव है? यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दूसरी तरफ बहुत एक महत्वपूर्ण यह है कि मोदी का जाना 100% निश्चित है या नहीं है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पीएम दफ्तर के अंदर जो बेचैनी है, वह बेचैनी बहुत कुछ बयां कर रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक जो बुलाई गई है, ममता बनर्जी के कहे अनुसार कि जून के पहले सप्ताह में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं है इसका। और ना तो कांग्रेस ने इसकी पुष्टि की है, ना तो समाजवादी पार्टी ने की है, ना तो बाकी किसी दल ने की है। बल्कि कांग्रेस तो अपना एकल चलो की राजनीति अपना रखी है और कांग्रेस द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम और उठाए जा रहे मुद्दे से मोदी सरकार या पीएम दफ्तर के अंदर जो बेचैनी है, उसका कारण राहुल गांधी का मुहिम है, ना कि इंडिया गठबंधन की बैठक। लेकिन बात इंडिया गठबंधन की हो रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, इसकी पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। इसके लिए इंडिया गठबंधन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन कांग्रेस इंडिया गठबंधन के सहारे नहीं, बल्कि अपने खुद के सहारे अब निकल पड़ी है, जो सड़कों पर देखा भी जा रहा है और जिसके वजह से पीएम दफ्तर के अंदर एक बड़ी बेचैनी है। लेकिन जो खरमंडल हो रहा है या घमासान हो रहा है एनडीए गठबंधन के अंदर, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि मोदी सरकार गिरा देंगे, लेकिन अब इस पर तो डबल मुहर लग गई। राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव ने भी कह दिया और अखिलेश यादव ने भी राहुल को नेता मान लिया।
क्योंकि अखिलेश यादव ने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही इंडिया की मोदी सरकार गिर जाएगी। स्टेटमेंट अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, लेकिन सब उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस मुहिम से भाजपा बहुत परेशान है। तो क्या अब चंद्रबाबू नायडू बार बार इनको कर रहे हैं, नसीहतें दे रहे हैं, लेकिन यह मान रही है। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जो काम कर रही है वह अपने मिशन 272 सांसदों में लगी हुई है। एनडीए गठबंधन के अंदर घमासान है और वह सुलझने वाला नहीं है। चंद्रबाबू नायडू कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार का कुछ अता पता है नहीं, वह एक तरफ से एकदम आईसीयू के अंदर ऐसे ढुके हैं कि आईसीयू से बाहर नहीं निकले। अब आने वाले चुनाव के वक्त तक जिस तरह से नीतीश कुमार का रवैया है, वह नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे, वोट बैंक खत्म हो जाएगा। यानी कि बिहार पूरी तरह से भाजपा को सौंप दिया गया है नीतीश कुमार द्वारा कि अब आप ही अपना तांडव यहाँ करते रहिए और लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार करना है कीजिए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू असमंजस वाली परिस्थिति में अभी भी है, बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं 18 सांसदों के साथ। वह सांसद क्या इंडिया गठबंधन के साथ देंगे या फिर उनके ही साथ रहेंगे, यह भी जल्द फैसला होगा। लेकिन इसमें दो बहुत अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं कि एनडीए का घमासान मोदी क्यों होने लगे बेचैन। एनडीए में जो घमासान बचा उससे मोदी क्यों बेचैन हो रहे हैं। नीतीश नायडू शिंदे पर मोदी को भरोसा नहीं है। कितना भी नीतीश कुमार आईसीयू में चले गए हैं, 12 सांसद उनके पास हैं, उसका भरोसा नरेंद्र मोदी को अभी तक नहीं हो पा रहा है कि नीतीश के जो 12 सांसद हैं और कुछ सांसद जो भाजपा की भाषा बोलते हैं वह भाजपा के साथ रहेंगे या नीतीश कभी भी अचानक में कुछ भी कर सकते, इस बात का भरोसा नहीं है। वह नेग्लेक्ट करके जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के 16 और 2 पवन कल्याण के 18 पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नरेंद्र मोदी को भरोसा एकनाथ शिंदे के साथ और एनसीपी के 8 सांसदों पर भरोसा नहीं है, यानी कि 38 सांसदों पर भरोसा नहीं है। इसका तोड़ भारतीय जनता पार्टी जो निकाल रही है, भारतीय जनता पार्टी यह निकाल रही है कि ममता बनर्जी की टीएमसी जो बंगाल में चुनाव हार गई है, 80 विधायक और 29 सांसद हैं, उन 29 सांसदों में 20 सांसदों पर शिकंजा कसा जा रहा है, बहुत जबरदस्त। और यह कहा जा रहा है कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं। वह 20 जो है वह मानसून सत्र के अंदर वह लिस्ट स्पीकर ओम बिरला के पास चली जाएगी और वह टीएमसी से भाजपा के अंदर वैसे ही शिफ्ट कर जाएंगे जैसे अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा के अंतर्गत 7 राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गए थे और ठेंगा दिखा दिया था अरविंद केजरीवाल को, वैसे ही ममता बनर्जी के साथ होगा। यानी कि 20 सांसद आ जाएंगे कहां, भाजपा के अंदर। भाजपा 260 पे पहुंच जाएगी। कितना पे? 260 पे पहुंच जाएगी। 260 पे पहुंच जाएगी और 38 निकलेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाजपा एनडीए के पास में कुल 292 है। कितना? 292, 92। अगर 38 निकलते भी हैं तो भी भाजपा के पास बचेंगे 38 और 40, 40 गए। अगर 292 के अंदर 292 में अगर 292 में अगर माइनस हम कर देते हैं 38 तो 254 बचते हैं। 20 आते हैं टीएमसी से तो 274 हो जाएंगे, यानी कि सरकार नहीं गिरेगी। यानी कि सरकार नहीं गिरेगी। दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि डीएमके तमिलनाडु की स्टालिन की उनके 22 सांसद हैं, उनके ऊपर भी डोरे डालने की कोशिश की जा रही है। अगर उसमें से
22 में से कुछ टूट जाते हैं या नहीं भी टूटते हैं, लेकिन 272 भारतीय जनता पार्टी के पास हो जाता है, जो 38 निकलने के बाद 74 बचते हैं। तो यह 38 साथ छोड़ेंगे या साथ रहेंगे? साथ छोड़ेंगे तो इनका क्या हर्ष करेगी भाजपा, यह डिसाइडेड इन लोगों को करना पड़ेगा। तो फिर जब 20 अगर टीएमसी से आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो फिर एकनाथ शिंदे और एनसीपी सुनेत्रा पवार की हिम्मत नहीं हो पाएगी जाने की छोड़कर साथ, तो उनकी मजबूरी रहेगी साथ रहना और एक कोने में पड़ेंगे, क्योंकि वह इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है और हिस्सा बन भी नहीं सकते। फिर भाजपा सरकार रहेगी तो वह किसी भी गठबंधन में नहीं जाएंगे, वह उसी वक्त निकलेंगे जब भाजपा की सरकार गिरने वाली हो। और टीएमसी टूटने का मतलब है कि भाजपा सरकार नहीं गिरेगी, 2029 तक यह सरकार चलेगी। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि राहुल गांधी के प्लानिंग से मोदी सरकार खौफ में है। अगर राहुल गांधी ने जो अपने जिस प्लान पर काम कर रहे हैं और जिस तरह से सड़कों पर लोग हैं, उसी तरह से वही माहौल बना रह गया, तो फिर यह जाने वाला सिलसिला थम जाएगा। क्योंकि अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के जो बात हुई थी, या जो महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, कच्चा तेल का रेट कम हो रहा है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, ऐसे में टीएमसी के लोग गए तो उनके लिए संकट पैदा हो सकता है, राजनीतिक कैरियर का आगे। लेकिन बंगाल का इतिहास अलग है। बंगाल में जो पार्टी हार जाती है पूरी तरह से खत्म हो जाती है और जो सत्ता में आता है उसी के साथ सब कोई मिल जाते हैं। ऐसा ही लेफ्ट के साथ भी हुआ, ऐसा ही ममता बनर्जी के साथ भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी 21 में हुआ, 21 में भाजपा हारी तो जो जीते थे वह भी टीएमसी के साथ चले गए, और अब ममता हार गई तो ममता के जा रहे हैं। यह इतिहास पुराना है बंगाल का। ऐसे में अब क्या राहुल गांधी की जो प्लानिंग है आम जनता सड़क पर, यही एक ऑप्शन विपक्ष के पास बचा हुआ है। और कांग्रेस के अलावा कोई भी आवाज मुखर होकर के सरकार के खिलाफ उठाने की स्थिति में नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के कल आए फैसले ने भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पर और चुनाव आयोग के कार्रवाई पर मुहर लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने देश को झकझोरा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि जिस तरह का मनमानी चाहे चुनाव आयोग, चोरी डकैती सब कर सकता है और वह मोदी को सत्ता में बनाए रख सकता है आजीवन। और इसको लेकर मुखर होकर के कोई भी दल कांग्रेस के अलावा बोलने की हिम्मत नहीं रख रही है। अब यही बात चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को अल्टीमेटम में कहा था कि आप युवाओं, बेरोजगारों और किसानों को देख करके चलिए। अगर वह भड़क गए, उन्हें जिस तरह से प्रताड़ित आप कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर संकट आ जाएगा। चंद्रबाबू नायडू आने वाले वक्त में साथ छोड़ेंगे, सरकार पलटे या न पलटे। चंद्रबाबू नायडू की नहीं तो राजनीति चली जाएगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू एक खौफ में और जी रहे हैं। एसआईआर शुरू होने जा रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर भी और बाकी के राज्यों में, पूरे देश में अब होगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को अब यह डर है कि यह एसआईआर जहां जहां हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ रही है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा जगह है जहां भाजपा का वजूद नहीं है, वह वजूद बनाना चाहती है। 8 विधायक चंद्रबाबू नायडू के दम पर भाजपा की जीत के आ गए गठबंधन की वजह से। ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि भारतीय जनता पार्टी नवीन पटनायक के साथ जैसे रह करके और उन्हीं लोगों को अपने साथ ले करके और उड़ीसा में अपनी सत्ता बना ली, वैसे ही चंद्रबाबू नायडू के साथ भी न करे। मोदी और शाह कुछ भी कर सकते हैं, इस बात का डर चंद्रबाबू नायडू को है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी का साथ 18 सांसदों के साथ छोड़ने का मन बना रहे हैं। कभी भी यह फैसला चंद्रबाबू नायडू ले सकते हैं। अगर कांग्रेस द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, सड़कों पर जो उतरी हुई है यूथ कांग्रेस, और जनता का आक्रोश और गुस्सा सरकार को लेकर के भड़क रहा है, अगर जनता बेकाबू हुई तो चंद्रबाबू नायडू सबसे पहले साथ छोड़ देंगे। और मानसून सत्र के पहले अगर यह चीजें हुई
बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया, अगर यह महंगाई, किसानों की व्यथा, छात्रों का आंदोलन और बेरोजगारों की मार, यह अगर सड़क पर आ गए तो टीएमसी के 20 सांसद नहीं जाएंगे भाजपा के, फिर सरकार संकट में आ जाएगी। देखना इस बात को है कि आने वाला वक्त क्या हालात पैदा करता है। लेकिन महंगाई को लेकर के जिस तरह तकरीबन हर संस्थाएं अब सड़क पर आने की तैयारी कर रही है और जो मार पड़े, ट्रांसपोर्ट कंपनियां बैठ रही है, अपनी गाड़ियों को, कमर्शियल व्हीकल को रोक रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल नहीं है, सरकार कहती है सब चंगा सी। ऐसे में बेचैनी पीएम दफ्तर के अंदर इसी बात का बना हुआ है, राहुल गांधी के जो प्लानिंग है उसी से मोदी खौफ में है कि राहुल गांधी की प्लानिंग काम कर गई, अगर सड़क पर जनता को लाने में राहुल गांधी सफल हो गए तो फिर बहुमत का आंकड़ा रहते हुए भी सरकार गिर जाएगी। राहुल गांधी की बात सच होगी, क्योंकि जो भी रहेंगे साथ छोड़ के चले जाएंगे। इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। लेकिन इंडिया गठबंधन अगर एक हो गया, बैठक हो गई ममता बनर्जी के कहे अनुसार, तो फिर 38 सांसदों का साथ भी मिल सकता है, इसमें भी कोई शक नहीं। वक्त, हालात सब कुछ बदल देता है। कहते हैं ऊपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती। अब यहां पर वही बात है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मोदी का। और चुनाव आयोग का, न्यायपालिका ने भी हाथ खड़े कर दिए और चुनाव आयोग ने तय कर लिया है सरकार तो भाजपा की ही रहेगी जब तक ज्ञानेश कुमार रहेंगे। अब ऐसे में देखना यह होगा क्या ऊपर वाले की नजर धरती पर पड़ती है या नहीं पड़ती। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।